हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 44 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने सिंगल पेपर ले रखा है और जो मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले लेंथ लेनी है। तो लेंथ है हमारी 15 इंच, उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का लेना है। तो देखिए मैंने 16 इंच पर मार्क किया है। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लेने हैं हमें 5.5 इंच और आर्म होल्स लेने हैं हमें 6.25 इंच। और नीचे से भी हमें इसे 5.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 44 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 11 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ले लेना है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 38 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 9.5 इंच और उसमें हमें 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। तो देखिए मैंने 9.5 इंच लिया है, 38 का चौथा भाग, और हमें यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और मार्जिन की लाइन भी हमें बना लेनी है। अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो हमें बैक आर्म होल के लिए 1.25 इंच इस तरफ बाहर की तरफ लेते हुए एक लाइन बना लेनी है और यहाँ पर हमें आर्म होल बनाना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई लेनी है हमें 2.25 इंच और इसकी लंबाई लेनी है हमें 10.5 इंच और नीचे से हमें इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच। देखिए मैंने नीचे से इसे 3 इंच विड्थ रखी है इसकी और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाकर इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें टक्स बनाएंगे। तो देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करना है हमें और जो इसका सेंटर आया है हमें वहाँ पर इसके टक्स बनाना है। देखिए हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे और हमें 5 इंच का टक्स बनाना है और हाफ इंच दोनों तरफ ले लेना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैंने ये पेपर ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये हाफ इंच की जितना इसमें मार्जिन बना लिया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर एज इट इज़ रखेंगे इस मार्जिन को छोड़ते हुए और इसकी मार्किंग कर लेनी है हमें। अब हम नीचे से इसे 1 इंच बढ़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए
अंदर की तरफ हमें 1/2 इंच इस तरह से लेना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल बनाना है। तो मैंने ये फ्रंट आर्म होल बना लिया है। अब हम नेक की लंबाई लेंगे, तो हमें नेक की लेंथ 7 इंच लेनी है और नीचे से इसे हमें 3 इंच चौड़ाई लेनी है। अब हम यहाँ पर बॉक्स बनाकर राउंड शेप दे देंगे। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है हमें, तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 11 इंच और बस्ट का हमें सेंटर पॉइंट लेना है 4.25 इंच। देखिए मैंने 4.25 इंच लिया है और नीचे से हमें लेना है 3.5 इंच और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे, तो कमर है हमारी 9.5 इंच और हमें यहाँ पर 3.25 इंच का टक्स लगाना है। तो देखिए हमें 3.25 इंच इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन का ले लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें मार्जिन की लाइन भी बना लेनी है। तो देखिए ये हमारी फिटिंग की लाइन है। अब हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर 3.25 इंच लेना है और इसे भी बस्ट पॉइंट से मिला लेना है इस तरह से। अब हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इसे। अब हम नीचे से इसे 2.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब हमने जो ये 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ाया था उसे हमें फिटिंग पॉइंट से मिलाना है। तो देखिए हमें पहले इसे मेज़र करना होगा। तो देखिए ये 6.25 इंच आया है और इस तरह से भी हमें मेज़र करना है। तो यहाँ पर भी हमें 6.25 इंच लेना है और इस पॉइंट को हमें फिटिंग पॉइंट से मिलाना है और इस तरफ हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मिला लेना है। हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी 44 इंच की प्रिंसेस कट की पेपर कटिंग हो चुकी है। अब हम जब इसे फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमें दोनों तरफ इसमें मार्जिन बनाना है और इसकी स्टिचिंग करनी है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।